हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमके इन्फो एजुकेयर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 सिविक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 व्हाट इज गवर्नमेंट, इसी चैप्टर से हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। यह प्रैक्टिस पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में क्लास 6 हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें सारे चैप्टर्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। उसी तरह से दूसरा प्लेलिस्ट भी हम क्लास 6 सिविक्स नाम से बना दिए हैं। उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे सिविक्स के, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू फॉर देयर पीपुल। सरकार अपने लोगों के लिए क्या करती है। ऑप्शन ए बिल्ड द रोड्स एंड स्कूल्स, सड़क और स्कूल बनाती है। ऑप्शन बी सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। ऑप्शन सी टेक एक्शन ऑन सोशल इशूज, सामाजिक मुद्दों पर एक्शन लेती है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिज, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिज। मतलब सरकार का ये सारी कामें हैं। गवर्नमेंट का क्या काम है, स्कूल, सड़क, इलेक्ट्रिसिटी और जो भी सोशल इशूज होता है, सारे मुद्दों पर एक्शन लेना, काम करना, ये सब सरकार की काम है। ठीक है, ये सब हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की कौन सी एजेंसी, कौन सी संस्था डज द जॉब ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब प्रोटेक्शन का काम करती है, सुरक्षा देने की काम करती है। द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, मतलब देश के सीमाओं को सुरक्षा देने की काम करती है। मतलब हमारे कंट्री की जो बाउंड्री है, जो सीमाएं हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करने की सरकार की कौन सी एजेंसी है जो काम करती है। एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस, और शांतिपूर्ण रिश्ते को मेंटेन करती है विद अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के साथ। ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ ए बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन बी में है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मतलब विदेशी मामलों के जो मंत्री होते हैं वो, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो सुरक्षा मंत्री होता है वो। ये दो जो संस्थाएं हैं, यही हमारे देश की बाउंड्री से रिलेटेड ये सब सुरक्षा प्रदान करते हैं और दूसरे देशों के सीमाओं के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है। ऑप्शन ए कोर्ट्स, ऑप्शन बी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, ऑप्शन सी पब्लिक स्कूल्स, ऑप्शन डी पार्लियामेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट जो होता है, यह इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यही पार्लियामेंट में जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इलेक्शन में जो चुना के जो लीडर जाते हैं, एमएलएज, एमपीज, जो पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उसको एमपी कहा जाता है। उसी तरह से स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, उसके मेंबर को एमएलए बोलते हैं। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है सरकार का इस ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एट व्हिच लेवल डज अ गवर्नमेंट वर्क, सरकार किस लेवल पे, किस स्तर पे काम करती है। ऑप्शन ए लोकल लेवल, ऑप्शन बी नेशनल लेवल, ऑप्शन सी स्टेट लेवल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिज। सरकार के 3 लेवल हैं, जैसा कि हम लोग बुक में पढ़ चुके हैं। एक लोकल लेवल पे पंचायती राज हो गया, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट हो जाती है और नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाती है, जो प्रधानमंत्री सब होता है। सरकार के काम करने के जो उसके लेवल हैं वो 3 है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी औरंगाबाद। बताइए। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ऑन व्हिच लेवल डज इंडियन गवर्नमेंट टेक डिसीजन? मतलब जो भारत सरकार है किस लेवल पे डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद यूएसएसआर? यूएसएसआर का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया। ठीक है। तो इनके बीच जो है एक शांतिपूर्ण समझौता करने के लिए किस लेवल की सरकार जो है डिसीजन लेती है? तो ऑप्शन ए लोकल लेवल की गवर्नमेंट, या ऑप्शन बी स्टेट लेवल, ऑप्शन सी सेंट्रल लेवल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल। मतलब ये यूएसएसआर जो आर हुआ, यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस, ये हुआ रूस को कहा जाता है। तो यहाँ पे ये दूसरा देश हो गया। तो दूसरे देशों के साथ किसी भी प्रकार की जो भी डिसीजन लेना है उसके साथ समझौता करना है, ये सेंट्रल लेवल का जो गवर्नमेंट है उसका काम होता है। ठीक है। और स्टेट लेवल के जो कुछ भी समझौता होता है वो राज्य सरकार करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द गवर्नमेंट मेक फॉर एवरीवन टू फॉलो? मतलब हर किसी को फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट क्या बनाती है? ऑप्शन ए लॉज, कानून, ऑप्शन बी डिसीजंस, निर्णय, ऑप्शन सी रिलेशंस, रिश्ता, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉज, कानून। सरकार का काम है कानून बनाना। ठीक है। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। 3 स्तर पे सरकार काम करती है, और सरकार की अगर अंग की बात करें उसके ऑर्गन्स की, ठीक है, तो उसका 3 होता है। एक होता है विधायिका, ठीक है, जिसको लेजिस्लेचर बोलते हैं। फिर होता है एक एग्जीक्यूटिव, और एक होता है जुडिशियरी। तो इस तरह से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 मुख्य अंग होते हैं। तो ये कानून सब को पालन करने के लिए जो सरकार जो बनाती है वो लॉज होता है, कानून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एनी पर्सन हु इज कॉट ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस कैन बी? मतलब किसी व्यक्ति को बिना लाइसेंस के अगर ड्राइविंग करते हुए अगर पकड़ा जाता है, ऑप्शन ए जेल्ड, उसको जेल हो जाएगा। ऑप्शन बी फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी, उसे एक बड़ी रकम जुर्माना लगाया जाएगा। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। मतलब उसको जेल भी हो सकती है और एक लार्ज सम ऑफ मनी, एक बड़ी रकम, उसको फाइन भी किया जा सकता है बिना लाइसेंस के अगर कोई पकड़ा जाता है ड्राइविंग करते हुए तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपुल? लोगों के द्वारा किस तरह की सरकारें चुनी जाती है? ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार, ऑप्शन बी डिक्टेटरशिप, तानाशाही सरकार, ऑप्शन सी मोनार्की गवर्नमेंट, राजतंत्र की सरकार, ऑप्शन डी नन ऑफ दिज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार, लोकतंत्र में सरकार जो है लोगों के द्वारा चुनी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज अ मोनार्की गवर्नमेंट? राजतंत्र की सरकार क्या होती है? राजशाही सरकार। ऑप्शन ए चूजन बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा चुनी जाती है। ऑप्शन बी रूल्ड बाय द किंग और क्वीन, राजा या रानी के द्वारा शासन किया जाता है मोनार्की में। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो राजतंत्र के बारे में हम सब जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूल्ड बाय द किंग और क्वीन। राजा और रानी के द्वारा जो एक उत्तराधिकारी के रूप में उसका वंशानुगत उसका व्यवस्था चलता रहता है। राजा मरा, उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा होगा, इस तरह से उसका खानदानी चलता रहता है। इसी को बोलते हैं मोनार्की सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इन व्हिच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डू द किंग्स और क्वीन नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिसीजन दे टेक? मतलब किस तरह की सरकार में राजा और रानी को अपना एक्शन या अपना डिसीजन लेने का राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन ए डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी मोनार्की, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनार्की। मतलब मोनार्की सिस्टम जो है इसमें राजा और रानी
not have to explain their action or decision they take. मोनार्की सिस्टम, इसका ऑप्शन लगता है कि गलत है। इन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डू द किंग्स और क्वींस नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिसीजन दे टेक। तो मोनार्की सिस्टम में उनको जो है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। सही है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये मोनार्की सिस्टम में जो होता है, ये जो डिसीजन लेते हैं राजा या रानी, ठीक है, तो ये जो डिसीजन लेते हैं उनको फिर पब्लिक को एक्सप्लेन करके व्याख्या करने के उसको जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये स्वतंत्र होते हैं, पब्लिक उनके डिसीजन पे, उनके एक्शन पे कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं कर सकती, उनके अगेंस्ट में बोल नहीं सकती। तो ये मोनार्की सिस्टम होता है, राजतंत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। To whom did the government not allow to participate in election in olden time? मतलब पुराने जमाने में किसे सरकार जो है अनुमति नहीं देती थी इलेक्शन में भाग लेने के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए एजुकेटेड पर्सन्स, पढ़े लिखे व्यक्ति को। ऑप्शन बी पुअर पर्सन्स, गरीब लोगों को। ऑप्शन सी एडल्ट्स, मतलब जो सियाने लोग हैं उनको, ठीक है। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुअर पर्सन्स। मतलब ओल्ड टाइम में, ओल्डन टाइम में, पुराने ज़माने में क्या है कि जो पुअर पर्सन्स होते थे, जो गरीब लोग होते थे, को गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ, सरकार जो है अनुमति नहीं देती थी टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, मतलब चुनाव में भाग लेने के लिए, ठीक है। बाकी पढ़े लिखे लोग, जो एजुकेटेड लोग थे, वो पार्टिसिपेट कर सकते थे इलेक्शन में। जो सियाने लोग हैं, एडल्ट्स लोग हैं और पढ़े लिखे हैं, पैसा वाले हैं, वो सब होते हैं। लेकिन जो गरीब तबके के जो लोग होते थे, पुअर पर्सन जो होते थे, उनको डिड नॉट अलाउ टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन इन ओल्डन टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन वाज ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी अलाउड टू वोट? मतलब कब, मतलब स्मॉल माइनॉरिटी मतलब कम संख्या के जो लोग थे, अल्पसंख्यक जो लोग थे, उनको कब वोट देने की अनुमति मिली? ऑप्शन ए अल्पसंख्यक लोगों को वोट देने का अधिकार कब मिला? ऑप्शन ए आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद। ऑप्शन बी बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पहले। ऑप्शन सी 10 ईयर्स बिफोर, 10 साल पहले। ऑप्शन डी 20 ईयर्स बिफोर, आज से 20 साल पहले। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिफोर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के पहले ही जो स्मॉल माइनॉरिटी पीपुल के जो लोग थे, उनको वोट देने का अधिकार मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। व्हेन वाज पब्लिशिंग ऑफ जर्नल यंग इंडिया स्टार्टेड? मतलब यंग इंडिया जो पत्रिका थी, ये कब शुरू हुआ, इसका कब प्रकाशित हुआ ये? ऑप्शन ए 1931 में, 1931 में। ऑप्शन बी 1941 में, या ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1961। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931, ऑप्शन ए। 1931 में यंग इंडिया जो एक पत्रिका थी, इसका शुरुआत हुआ था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।